गंगा। माफ कर देना हे भगवान, माफ कर देना। बाबूजी रोकिए, अमर नहीं। हमें शादी स्वीकार है अम्मा। सच बेटा, तू सच कह रही है ना? खा मेरी कसम बेटा, तू सच कह रही है ना? हाँ अम्मा। हाँ, आजा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। हाँ, सच सच कह रही है ना तू? हाँ हाँ अम्मा। नहीं बेटा, बिना लड़के को जांचे परखे हम तेरा ब्याह नहीं करेंगे उससे। आप चुप भी रहिए। पहली बार परिवार का भला करना चाहती है तो करने दीजिए ना। कुछ तो पाप कर्म होंगे इसके। बेटी, भावनाओं में बह के तुम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही हो। नहीं बाबूजी, बहुत सोच समझकर हमने ये फैसला लिया है। लेकिन हमें ये फैसला स्वीकार्य नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। तुम्हें जानबूझकर खाई में छलांग नहीं लगाने दे सकते। आखिर योग्य वर देखकर ही तो शादी की जाती। वर तो भाग्य में लिखा होता है ना बाबूजी। और भोलेनाथ ने हमारे लिए जो वर चुना होगा, हमें वही वर मिलेगा। आप हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। लेकिन बेटा, आपको हमारी कसम बाबूजी। हम जैसा कह रहे हैं आप वैसा ही करेंगे, नहीं तो आप हमारा मुंह देखेंगे। ये तुमने क्या कह दिया बेटा? बाबूजी, दिल छोटा मत कीजिए, यही हमारी किस्मत में है। और वैसे भी इस परिवार को हमने दुख और तकलीफ के सिवा आज तक दिया ही क्या है। और अगर भोलेनाथ ने आज हमें ये मौका दिया है कि इस परिवार को हम उसकी खुशियां लौटा सके, तो ये मौका हमसे मत छीनिए बाबूजी। हम ये शादी कर लेंगे तो भैया भाभी घर लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। इससे बढ़कर हमारे लिए खुशी की बात और हो ही क्या सकती है।
नौटंकी खत्म हो चुकी है। चल जल्दी से अंदर आ जा। ये ले, ये चावल ले और जल्दी से चुन ले। अम्मा, तुमने तो कहा था घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, इसलिए तो बाबूजी को भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। हाँ, कहा था। तो टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जो कहा है वो कर। गृहस्थी चलाना कोई खेल तमाशा नहीं है। आड़े बखत के लिए थोड़ा बहुत छिपा कर रखना पड़ता है। तेरे बाबूजी के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया होता ना, तो आज तू भूखी मर गई होती। चलो, आज की चिंता दूर हो गई और कल सुबह गंगा की शादी की खुशखबरी सुनने के बाद तो कार्तिक घर का राशन पानी का खर्चा खुशी खुशी उठा लेगा। सोच क्या रही है? चल जल्दी से चुन। यही है गंगा की दुख भरी कहानी। अब देख क्या रही है? लीजिए खाइए। जब इंसान के दिमाग पे चिंता सवार होना जी, तो कुछ खाया पिया नहीं जाता। इंसान को तो बस चिंता ही खा जाती है। अब बताइए, बाबूजी ने साफ साफ कह दिया कि आपको गंगा की शादी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे में क्या पूरी जिंदगी हम मैके में ही बैठे रहेंगे? ऐसे चुप बैठने से समस्या का समाधान नहीं होगा जी। ये सारी गलती सरासर समधी जी की। अरे दामाद बाबू ने क्या कुछ नहीं किया उस घर के लिए। सबका पेट भरने के लिए अकेले शहर में खटते रहे, लेकिन समधी जी को अपने बहू और बेटे की खुशी की जरा भी फिक्र नहीं है। नहीं तो ऐसे जवाब नहीं देते वो। क्यों, हमने कुछ गलत कहा दामाद बाबू? नहीं मम्मी जी। अरे समधी जी ने तो हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। इसे कहते हैं कर भला हो बुरा। तो आप हमारे दामाद हैं और उस रिश्ते से आपका परिवार हमारा परिवार है, इसीलिए हम इस पछड़े में पड़े थे ना जी। और वो गंगा, पता नहीं उसे किस बात का गुमान है, जैसे 100 रिश्ते उसके पीछे पड़े हो। अरे उसे तो शादी करके उस घर से हट जाना चाहिए ना। कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि उसका भाई उसकी वजह से ससुराल में पड़ा हुआ है। नहीं नहीं दामाद बाबू, आपके यहाँ रहने से हमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारे लिए तो जैसे डॉली बेटा वैसे आप। लेकिन फिर भी गंगा को तो सोचना चाहिए, आपके पिताजी को सोचना चाहिए। अरे उम्र भर क्या कुंवारी बेटी को घर में बिठा के रखेंगे? नहीं नहीं दामाद बाबू, अब आपको ही कदम उठाना पड़ेगा और किसी तरह भी ये शादी करवानी होगी। उसी में सबकी भलाई है। अरे नहीं बेटा, आप बैठिए, आप खिलाइए, हम देखते हैं फिर। मम्मी जी एकदम ठीक कह रही हैं। अब आप ही को कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी आज तक आप अपने माता पिता बहनों की सारी जिम्मेदारियां उठाते आ रहे हैं, तो फिर आज बाबूजी आपको
गंगा की शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए कैसे रोक सकते हैं? और देखिए जी, जब तक गंगा की शादी नहीं होगी ना, हमारे घर में भी सुख और शांति नहीं आएंगी। दामाद बाबू, समधन जी का फोन है। डॉली के पापा बात कर रहे हैं, आप भी बात कर लीजिए। ठीक है, हम मम्मा से बात करते हैं। गंगा को ये शादी करनी होगी। सुनिए जी, जरा शांत दिमाग से जाइए। गुस्से से तो बनती हुई बात भी बिगड़ जाती है और चतुराई से बिगड़ी बात भी बन जाती है। बस आप किसी तरह भी अम्मा को गंगा की शादी के लिए मना लीजिए। अब आखिर इसमें गंगा की जिंदगी का भी तो सवाल है ना जी। अरे वाह बहन जी वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। गंगा ने शादी के लिए हाँ कर दी। वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ हाँ समधी जी, बस अब आप देर मत कीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके शादी का मुहूर्त निकलवाइएगा। जी जी। पंडित जी बात करना चाहते हैं। देखिए, शापित की शादी मानो चमत्कार हो रहा है। बनती बात बिगाड़िएगा मत। अरे पंडित जी, अब आप यूं समझ लीजिए कि शादी होते ही हम सबके भाग में जो राहु केतु का ग्रहण लगा है ना, वो हट जाएगा और अपनी गंगा बिटिया की जिंदगी भी राह पे लग जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन हर पिता की लालसा ये होती है कि उसके बेटे का जीवन सही राह पे लगे। गंगा भी चाहेगी कि अपने होने वाले पति से एक बार बात कर ले, उसको सोच ले, समझ ले। पंडित जी, लड़के वालों ने लड़की को बगैर देखे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब मैं कैसे एक मिनट, कार्तिक बाबू आपके साथ बात करेंगे। बाबूजी, आप ये कैसी जिद कर रहे हैं? पापा जी अपनी गंगा के लिए गलत रिश्ता थोड़ी ना ढूंढेंगे। बेटा वो मैं तो बाबूजी, आप बस आंख बंद करके अपनी गंगा का रिश्ता करवा दीजिए। आखिर वो लोग भी तो आंख मूंद कर अपनी गंगा को स्वीकार कर रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हमारी गंगा में कितनी बड़ी ऐब है। कार्तिक, अपनी बहन के बारे में ऐसी ओछी बातें कहते तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम एक भाई होने की गरिमा खो चुके हो, लेकिन मैं एक पिता होने के कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। एक बात याद रखो और सुन लो, जब तक गंगा और मैं उस लड़के से मिल नहीं लेते तब तक हम राजी नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। बाबूजी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात ध्यान से सुन लो, अपने लड़के वालों से कहो कि अपने रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर में आए। जी बाबूजी। बाबूजी कह रहे हैं कि रिश्ते की बात करने के लिए उन लोगों को घर बुला ले। ला, मुझे तो। हाँ पंडित जी, आप ऐसा कीजिए पंडित जी कि गंगा को लेके हमारे घर आ जाइए। हम लड़के को और उसके परिवार वालों को बुलवा लेते हैं। आप मिल लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, पूरी तसल्ली हो जाए और आपको ठीक लगे तो रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिएगा। ठीक, मैं फोन रख रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? सारी बात बिगाड़ दी। लेकिन पापा जी, बाबूजी की ये जिद। ठीक है बेटा, भलाई करने में जूते भी पड़ते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम सब संभाल लें। बाबूजी भी ना। अरे हम ये क्या कर रहे हैं आप? हम पूछते हैं क्या जरूरत थी उसको इस घर में बुलाने की? उसकी वजह से ही तो हम अपनी बेटी को यहाँ वापस घर पे लाए हैं। हाँ पापा जी, अगर उसकी बीमारी हमें या हमारे बच्चे को लग गई तो? ए बेटा, उसकी बीमारी तुम्हें जब लगेगी ना, जब तुम उसके सामने आओगी। बेटा, ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तुम अपने ससुराल में सुख से रहो, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी शादी हो जाए और ये रिश्ता बिल्कुल पक्का हो जाए, इसलिए हमने जानबूझ के गंगा को बुलाया है।
ये शादी तो हम किसी भी कीमत पर करवा के रहेंगे। आ गए बेटा? बेटा, तेरी जिद की वजह से मैं चल रहा हूं, नहीं तो जाने क्यों वहां जाने के लिए हमारा मन तैयार नहीं हो रहा। गंगा, तू सचमुच इस शादी के लिए तैयार है बेटा? पता नहीं क्यों हमारा मन आशंकाओं से भर रहा है बेटा। जो कुछ हो रहा है मुझे लगता है ठीक नहीं हो रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। बाबूजी, घबराने वाली क्या बात है? ये दिन तो हर पिता की जिंदगी में जरूर आता है जब उसे अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे को सौंपना ही पड़ता है। बेटा, तेरा हाथ या तो कोई देवता ही थामेगा या फिर बाबूजी, वो केवल इंसान होगा जिसके सुख दुख भी सिर्फ हमारी तरह ही होंगे। गंगा बेटी, बचपन से हम तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए तरसते रहे हैं। अब तुम्हारे भाग्य पर लगे ग्रहण को हटाकर खुशखबरी लेकर हंसते हुए ही लौटना है, समझ गई? देखो बेटा, सबकी जोड़ी ऊपर से ही बनकर आती है। हमारा दिल कहता है कि उस लड़के को भगवान ने तुम्हारे लिए ही बनाया है, इसलिए तुम भी उस लड़के को पसंद कर लेना और शादी के लिए हाँ कह देना। ये लीजिए, आप यहाँ मुंह लटका कर क्यों खड़े हैं? ऐसा सूखा चेहरा लेकर लड़के वालों के यहाँ जाएंगे तो बनता काम भी बिगड़ जाएगा। लेकिन अम्मा, बिना पैसे के ये लोग जाएंगे कैसे? उसकी आवश्यकता नहीं है बेटा, उसका बंदोबस्त हम कर लेंगे। बंदोबस्त कर लेंगे? कहाँ से बंदोबस्त करेंगे? ये लीजिए पैसे, आने जाने का बस का भाड़ा हो जाएगा। अब दीदा फाड़ कर क्या देख रहे हैं? यही सोच रहे हैं ना कि घर में चूल्हा जलाने को पैसे नहीं है और हमारे पास ये रुपली कहां से आ गई? पड़ोसन से उधार मांग कर लाए हैं। ये ले बेटे, और हाँ सुनिए, जैसे ही रिश्ता पक्का हो जाए ना तो मुन्ना एसटीडी पर फोन करके संदेशा छोड़ दीजिएगा। अब जाइए और ब्याह का मुहूर्त तय करके ही आइएगा। चल बेटे, अच्छे से जाना। सुखी रहो। राम जी रिश्ता पक्का कर दे। हाँ बेटा। दीदी, देखना, भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे। और हाँ, ये लीजिए, समदे समदन के यहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते। जाइए।